मेरा एक फ्रेंड का फ्रेंड है जो बिजनेस के लिए हमेशा ट्रैवल करता रहता है। उसका नाम राहुल है। राहुल एक मीटिंग के लिए रिसेंटली दिल्ली गया हुआ था। जैसे ही क्लाइंट्स के साथ मीटिंग खत्म हुई, उसके पास कुछ फ्री टाइम था। उसने सोचा चलो एक लोकल बार में ड्रिंक ले लेता हूँ। उसने जैसे ही अपनी पहली ड्रिंक ली, एक बहुत ही अट्रैक्टिव गर्ल उसके पास आई और उसने कहा, क्या मैं आपके लिए एक और ड्रिंक ले सकती हूँ? वो बहुत सरप्राइज हो गया था कि एक लड़की उसके लिए ड्रिंक खरीदना चाहती है। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं। वो लड़की बार तक गई और 2 ड्रिंक्स वहां से ले आई, एक खुद के लिए और एक राहुल के लिए। जैसे ही राहुल ने वो ड्रिंक ली, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। जैसे ही उसे होश आया तो वो बर्फ से भरे बाथरूम के टब में था। सामने एक कागज पे लिखा हुआ था, हिलना मत, 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करो। साथ ही में रखे एक छोटे से टेबल के ऊपर एक सेलफोन पड़ा हुआ था। उसने वो फोन उठाया और 100 पे कॉल करके पुलिस वालों को सब कुछ बताया। इस पर उस पुलिस वाले ने कहा, सर आराम से अपनी पीठ के निचले हिस्से पे देखो, क्या वहाँ पर कोई पाइप कनेक्टेड है? जैसे ही राहुल ने अपनी पीठ पर हाथ लगाया तो वहाँ पर एक पतली सी पाइप कनेक्टेड थी। उस पुलिस वाले ने कहा, आप शांत रहिए, यहाँ दिल्ली में किडनी को निकालने वाली एक गैंग ऑपरेट कर रही है और उन्होंने आपकी एक किडनी निकाल ली है। आप बस वहीं पर रुकिए, हम इस नंबर को ट्रेस करके आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। हम में से मैक्सिमम लोगों ने ये स्टोरी या इससे मिलती जुलती हुई कोई ना कोई स्टोरी जरूर सुनी है, और अगर हमने ये स्टोरी नहीं सुनी है तो ये हमें जल्दी नहीं भूलने वाली, क्योंकि ऐसी स्टोरीज में 6 ऐसे खास प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से हमें कोई भी डेटा एकदम रिमेम्बर हो जाता है। लेकिन जब हमारे सिलेबस की बात आती है, कोई इंपॉर्टेंट डेटा की बात आती है, तो उसे हम याद नहीं कर पाते। और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, जिसमें हम आपको डैन हीथ और चिप हीथ की बुक मेड टू स्टिक से 6 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताएंगे जिससे हम अपनी ब्रेन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं और किसी भी डेटा को याद कर सकते हैं। वैसे तो ये बुक बिजनेस कंटेक्स्ट में लिखी गई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम इन 6 प्रिंसिपल्स को स्टडीज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। इस बुक के ऑथर चिप हीथ एक अमेरिकन एकेडमिक हैं स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में, और डैन हीथ प्रोफेसर हैं ड्यूक यूनिवर्सिटी में। इन्होंने हमें 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिससे किसी भी डेटा को याद किया जा सकता है, और इन 6 प्रिंसिपल्स को हम सक्सेस वर्ड के एक्रोनिम से याद कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है S यानी सिंपल। 1990 में एलिजाबेथ न्यूटन ने स्टैनफोर्ड में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया और उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को बहुत फेमस सॉन्ग्स दिए गए, जैसे कि हैप्पी बर्थडे टू यू, और उन्हें कहा गया कि आपको ये सॉन्ग्स अपने दिमाग में इमेजिन करने हैं और उसके बाद इन्हें टैप करके ग्रुप बी के सामने बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जबकि ग्रुप बी के स्टूडेंट्स का सिर्फ ये काम था कि उन्हें इन सॉन्ग्स को प्रिडिक्ट करके बताना था। अब सवाल ये है कि अगर आप ग्रुप ए में हैं, तो आपको क्या लगता है ग्रुप बी के कितने लोग इन सॉन्ग्स को प्रिडिक्ट कर पाएंगे? 20 आउट ऑफ 40, 30 आउट ऑफ 40 या 40 आउट ऑफ 40? जब ये सवाल ग्रुप ए के स्टूडेंट से पूछा गया तो वो श्योर थे कि एटलीस्ट 50% लोग तो इन सॉन्ग्स को आसानी से इमेजिन कर लेंगे। लेकिन जब असली में रिजल्ट्स देखे तो हर 40 में से सिर्फ एक इंसान ही इन सॉन्ग्स को इमेजिन कर पाया, और इसे रिसर्चर्स ने नाम दिया द कर्स ऑफ नॉलेज। यानी अगर किसी इंसान को कोई कॉन्सेप्ट आता है तो वो मान के चलता है कि दूसरे को वो कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से आ जाएगा, और इसीलिए वो कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए जार्गन्स यूज करने लगता है, टेक्निकल वर्ड्स यूज करने लगता है, नंबर्स यूज करने लगता है, बहुत सारे नाम यूज करने लगता है, जिससे दूसरा इंसान जो उस चीज को सीख रहा है उसे कुछ समझ नहीं आता और ना ही कुछ याद होता है। इसीलिए फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि जो भी चीज हमें याद करनी है, सबसे पहले हमें उसका कोर मैसेज समझना पड़ेगा, जिसके लिए हम डिफरेंट ऑथर्स ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कई ऑथर्स ने वही कॉन्सेप्ट इस तरीके से एक्सप्लेन किया होता है कि सबसे पहले वो उस कॉन्सेप्ट का कोर मैसेज लिखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जार्गन्स और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस डालते हैं, जिससे उस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है और वो हमें ज्यादा देर तक याद रहता है। जबकि कई ऑथर्स ओपनिंग पैराग्राफ में ही बहुत सारी डिटेल्स डाल देते हैं, जिससे हमें वो कॉन्सेप्ट याद नहीं होता। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा चीजें हमारी मेमोरी में स्टिक करें, तो हमें स्टार्टिंग में सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना पड़ेगा और सिर्फ कोर मैसेज पर फोकस करना पड़ेगा। चाहे फिर उसके लिए आपको डिफरेंट ऑथर्स ट्राई करने पड़े, कोई यूट्यूब वीडियो देखनी पड़े, कोई ब्लॉग पढ़ना पड़े, या फिर टेक्स्ट पढ़ के बुक बंद करने के बाद उस कॉन्सेप्ट को इमेजिन करना पड़े, ताकि वो इतना सिंपल हो जाए कि आपको उसका कोर मैसेज पता चल जाए। सेकेंड प्रिंसिपल आता है यू यानी अनएक्सपेक्टेड। 1960s में यूएसए और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, और रशिया स्पेस के मामले में यूएसए से बहुत आगे निकल चुका था। रशिया ने दुनिया की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक स्पेस में लॉन्च की थी, और दुनिया का पहला इंसान यूरी गैगरिन
स्पेस तक पहुंचाया था। उस वक्त यूएसए रशिया को स्पेस रेस में हराना चाहता था और 1961 में यूएसए के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि हम इन 10 साल के अंदर एक इंसान को मून तक पहुंचाएंगे और उसे वापस धरती पर जिंदा लेके आएंगे। और इस मैसेज ने हर अमेरिकन के दिमाग में इतना ज्यादा इम्पैक्ट किया था कि पहली बार सुनते ही ये मैसेज सबके दिमाग में स्टोर हो गया। इस बुक के ऑथर के अकॉर्डिंग इस मैसेज में कुछ खास था और वो था यू यानी अनएक्सपेक्टेडनेस। ये मैसेज इतना अनएक्सपेक्टेड था, इतना ज्यादा मिस्टीरियस था कि जिस इंसान ने भी ये मैसेज सुना था उसके बाद वो उसे चाहते हुए भी नहीं भूल सकता था। इन शॉर्ट, कोई भी चीज जो ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, मिस्टीरियस है, वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, इसका सम क्या होगा? तो हम में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि इसका सम इन्फिनाइट ही होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका सम -1/12 है। अब ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आंसर है क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर का सम पहली बात कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, और वो भी फ्रैक्शन में 1 से कम, 1/12। अब मैं इसके प्रूफ में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो अनएक्सपेक्टेड होता है वो हमें ज्यादा देर तक याद रहता है। जैसे कि ये इन्फिनाइट सीरीज आपको बहुत देर तक याद रहेगी, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद हो जाते हैं और आपको स्टडीज में मजा भी आने लगता है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनके सामने ये सीरीज लिखी होगी तो भी वो अपना दिमाग शट ऑफ करके बस इसका प्रूफ याद करने की कोशिश करेंगे रादर देन उसे अप्रिशिएट करने की, और इसीलिए हमें वो चीज कभी याद नहीं होगी। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो अगर आप अपने फ्रिज का दरवाजा खोल के रखते हैं, उससे आपका रूम ठंडा नहीं होगा बल्कि आपका रूम और ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब जो लोग इस कॉन्सेप्ट को पहली बार पढ़ते हैं उन्हें ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव लगता है, अनएक्सपेक्टेड लगता है, और जो लोग ऐसे कॉन्सेप्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं उन्हें ये कॉन्सेप्ट्स जिंदगी भर नहीं भूलते। अब अगेन मैं इसके प्रूफ में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में ऐसी बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं जिसे अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो आपको वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है सी यानी कॉन्क्रीट। ये प्रिंसिपल कहता है कि जिस चीज को आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते या फिर किसी भी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आपको वो चीज याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि मूवी टाइम में जो आप एक पॉपकॉर्न का पैकेट लेते हैं वो आपके लिए अनहेल्दी है क्योंकि उसमें 37 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है, जबकि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हमें ये रिकमेंडेशन देती है कि हम पूरे दिन में 20 ग्राम से ज्यादा सैचुरेटेड फैट ना खाएं। अब जिसे पता है कि सैचुरेटेड फैट होता क्या है, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन याद करना कंपैरेटिवली फिर भी आसान है। लेकिन आपको यही इन्फॉर्मेशन जल्दी याद हो सकती है अगर आपको कोई बोले कि एक पॉपकॉर्न में हार्ट को ब्लॉक करने वाला इतना फैट होता है जितना एग्स, एक बड़े बर्गर, पोटैटो चिप्स और डिनर को मिला के भी नहीं होता। अब ये इन्फॉर्मेशन याद करना बहुत लोगों के लिए आसान है क्योंकि इसमें कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एग्स जिसे आप इमेजिन कर सकते हैं, बर्गर, पोटैटो चिप्स और डिनर। दोस्तों, कोई भी इंटेलिजेंट इंसान मुश्किल चीज को नहीं सीखता, वो मुश्किल चीज को आसान करके सीखता है, अपने को कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दे के सीखता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है सी यानी क्रेडिबल। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर वही इंफॉर्मेशन हम किसी अथॉरिटेटिव सोर्स से सुने तो वो हमें ज्यादा देर तक याद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर आप वही कॉन्सेप्ट एक टीचर के बजाय एक डॉक्टर से सुनेंगे तो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। ये प्रिंसिपल स्टडीज में हर जगह यूज तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कहीं जगह आप यूट्यूब का इस्तेमाल करके इस प्रिंसिपल का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ई यानी इमोशंस। ये प्रिंसिपल कहता है कि इमोशंस की वजह से ही हमें कोई चीज याद होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट समझना है। एक टीचर आता है और वो आपको कहता है कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच वेपर और गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। फर्स्ट टाइम जो भी स्टूडेंट इसे सुन रहा है, मैक्सिमम चांसेस है कि उसे ये समझ नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर दूसरा टीचर एक बर्तन में पानी डाल के लाता है, उसे हीट करता है और आपको बताता है कि ये सारा का सारा पानी अब गायब हो गया है क्योंकि ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो चुका है और अब ये सारा पानी हवा में है। अगर मैं इस पानी को वापस लाना चाहता हूँ तो वो आपके सामने एक ठंडे कोल्ड ड्रिंक की बोतल आता है और आपको दिखाता है कि बोतल बंद होने के बावजूद उसके बाहर लिक्विड के ड्रॉपलेट्स आने लगे हैं। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि हवा का सारा पानी उस ठंडी बोतल के साथ टकरा के दोबारा से लिक्विड में चेंज हो रहा है। अब जो स्टूडेंट्स इस सेकंड एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब ये सारी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपके अंदर इमोशंस एक्टिवेट करें। आप खुद कॉन्सेप्ट को पढ़ के उससे रिलेटेड इमोशंस अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि आपको वो ज्यादा देर तक याद रहे। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है एस यानी स्टोरीज।
स्टोरीज हमें कुछ भी याद करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल टूल है, क्योंकि स्टोरीज पढ़कर हम अपने दिमाग में पिक्चर्स इमेजिन कर सकते हैं। अब अगर कंडेंसेशन पर ही कोई स्टोरी बनानी हो तो हम किसी को बता सकते हैं कि इस प्रिंसिपल की मदद से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में हर साल 15 मिलियन गैलन्स पानी का इकट्ठा किया जाता है, जिसे इरिगेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम और ज्यादा इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं तो हम ये भी कह सकते थे कि ये इतना पानी है, अगर ओलंपिक के स्विमिंग पूल्स में पानी खत्म हो जाए तो हम ऐसे 20 स्विमिंग पूल्स को इन पानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 6 चीजें देखी जिससे हम कोई भी डेटा याद कर सकते हैं। इसे सक्सेस वर्ड से याद किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है एस यानी सिंपल। शुरू में जब भी हम कोई नई चीज सीख रहे हैं तो हमें कोई भी नया डेटा स्टैटिस्टिक्स से दूर रहना पड़ेगा और सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है यू यानी अनएक्सपेक्टेड। हमारे सिलेबस में ऐसी बहुत सारी काउंटर इंट्यूटिव, काउंटर कॉमन सेंस चीजें होती हैं जिसे हम अप्रिशिएट करें तो हमें अपने सिलेबस में इंटरेस्ट आ सकता है और इसीलिए हमें वो चीजें ज्यादा समझ आएंगी, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 टिल इन्फिनिटी इक्वल्स -1/12, जो कि बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव चीज है। नेक्स्ट आता है सी यानी कॉन्क्रीट। हमें चीजों को कॉन्क्रीट करके देखना चाहिए, यानी हर चीज जो हम सीख रहे हैं उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट आता है सी यानी क्रेडिबल। अगर हमें वही इंफॉर्मेशन किसी क्रेडिबल सोर्स से, किसी अथॉरिटेटिव सोर्स से मिल रही है तो हमें वो ज्यादा याद रहेगी। नेक्स्ट आता है ई यानी इमोशनल। अगर हम अपनी नॉलेज में इमोशंस ऐड करते हैं तो वो हमारी मेमोरी में ज्यादा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। और फाइनली आता है स्टोरीज। स्टोरीज याद करना बहुत ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू रॉ डेटा। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर सक्सेस में तो डबल एस आता है, तो लास्ट वाले एस से कोई प्रिंसिपल नहीं है। दोस्तों, कोई भी टीचर या स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है वो इन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता ही करता है, नोइंगली या अननोइंगली। इसीलिए आप भी इन प्रिंसिपल्स को यूज करके अपनी मेमोरी पावर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।